गाइस, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर खुला हुआ है। तो गाइस, आज हम इस चैप्टर के आपको एक्सप्लेन करेंगे, डिक्टेट कर देंगे। तो गाइस, ये मेरा पूरा चैप्टर है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा चैप्टर है ये। गाइस, ये यहाँ तक का चैप्टर है। एंड तो गाइस, अब हम इसे स्टार्ट करेंगे एडिट करना। तो गाइस, पहले डिफाइन आपकी है कंज्यूमर गाइस आपका होता है एक इकोनॉमिक एजेंट जिसके पास गुड्स और सर्विसेज का सेटिस्फेक्शन होता है ऑफिस फंड्स। ठीक है, अब इसका बिहेवियर कैसे होता है? इसका बिहेवियर ऐसा होता है कि ये स्पेंड कर सकता है इनकम को। और यूटिलिटी कैसी होती है? यूटिलिटी आपकी सेटिस्फेक्शन होती है और कंजप्शन ऑफ वन कम्युनिटी। एंड यूटिलिटी का डिफर कर सकते हो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम। इट इज़ मेजर इन यूटिलिटी से मेजर कर सकते हो। आप इसके फीचर कैसे होते हैं? फीचर आपके एक होता है इंटेंसिटी ऑफ फंड्स, एक होता है सब्जेक्टिव ऑफ नेचर, एक होता है आपका जो कि यूज़फुल नहीं होता, यूज़फुलनेस होता है। कार्डिनल यूटिलिटी को आप टर्म्स ऑफ नंबर्स में कर सकते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी को आप रैंक्स में कर सकते हैं, नॉट नंबर्स। ठीक है। टोटल यूटिलिटी आप ड्राइव कर सकते हो ऑफ ऑल यूनिटी। एंड आपका मार्जिनल यूटिलिटी कंजप्शन पर काम कर सकती है, एडिशनल यूनिटी पे। एंड इसके बाद ये फॉर्मूला है इसका एम यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू TUN-1 और एम यू इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। अब TU और MU क्या होता है? MU पॉजिटिव होती है एंड TU इंक्रीज होता है। MU 0 होता है, TU मैक्सिमम एंड कंस्टेंट होता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है, ये आपका एग्जाम में आएगा। ये नीचे ये MU है, ये जो पहाड़ से बन रहा है ये TU है। ठीक है। वैन MU 0, TU इज मैक्सिमम। ठीक है। वैन MU नेगेटिव, MU इज द स्लोप ऑफ द TU। MU स्लोप होता है एंड इसका फॉर्मूला आप ऐसे TU इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा इक्वल टू MU। ये यूनिट्स हैं, या देख सकते हो 8 8 14 और 6 2 से आप डिवाइड करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, यहाँ टेबल देख सकते हैं, टेबल आप देख लेना कैसे होती है। उसके बाद ये आपकी टेबल्स है, इसमें आप देख सकते हैं कितने कितने का गैप आ रहा है। उसके बाद अब आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल बताते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आपका होता है कि जो मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स को कॉम्पिटिटिव एंड कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है, मार्जिनल ड्राइव करता है। एंड एवरेज यूनिट्स कैसे होती है? इसकी डिक्लाइन हो जाती है, डिक्लाइन मतलब डिक्रीज हो जाती है। और एक अगला आता है फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके बाद एजप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होता है? डिमिनिशिंग का होता है कॉमोडिटी और ये कंज्यूम करता है क्या? कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी। अगर आप कप ऑफ टी पियेंगे, आप कप ऑफ टी पियेंगे ना, तो एक चम्मच टी से आपका कोई काम नहीं होगा। कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज कंटिन्यूड। अब कंजप्शन जो कमोडिटी होती है वो कंटिन्यूड में कहलाती है। ठीक है। ये आपका इसका MU का डायग्राम है, अलग से बना रखा है। ये इसकी टेबल्स है, टेबल आप देख सकते हैं। MU की वैल्यू ये रही, यहाँ से MU ये रही एंड TU ये रही। ठीक। अभी आता है आपका गाइस एसोसिएशन मतलब हर चीज़ का एसोसिएशन होता है। अगर किसी को एल्कोहल पीने की आदत है तो वो ड्रंक करके लाता है। कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड कॉइन्स करने की कलेक्ट है तो वो इनबिल्डर कहलाता है। और अगर किसी को मैनिपुलेट करने की आदत है तो वो मिसाइल कहलाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आपका होता है कि जिसमें कोई सिचुएशन होती है जो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस होती है। एंड इसमें कोई टेंडेंसी नहीं होती है, चेंज कर सकती है, क्या आती है? एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। एक कंज्यूमर कैसा होता है आपका? रेशनल कंज्यूमर कैसा होता है? रेशनल कंज्यूमर आपका होता है पर्सन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड गेट्स गिवन इनकम। बहुत मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है और गिवन इनकम पर होता है। कार्डिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया था कि टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड 1 to 3 इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी। जो टर्म्स ऑफ नंबर होते हैं कार्डिनल यूटिलिटी है, ऑर्डिनल नंबर रैंक्स को मेजर करते हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी ये क्या जूम करते हैं कि कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? एक कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, पर ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए अदर गुड्स से। ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि कॉम्पिटिटिव है पर अफेक्ट नहीं करना चाहिए किसी से भी।
मार्जिनल यूटिलिटी किसे एज्यूम करता है, मनी को, और इसमें जो मनी होती है वो कंस्टेंट होती है, और वो आइडियल क्या करती है, मेजर, वो मेजर करने का काम होना चाहिए, पर वो कैसे होनी चाहिए, रिमेन कंस्टेंट हो जाएगी मनी। उसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी खाली मनी कैसे होनी चाहिए इसमें, मनी अगर आपके पास ₹1 है, ₹1 है, तो वो कैसे होनी चाहिए, वो कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है। ₹1 आपने कंज्यूमर को दे दिए, तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन क्या हुआ कि आपके पास स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स है, आपके पास स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो वो आप चाहे तो उसमें ही भी हो सकते हो, चाहे शी भी हो सकता हो, वो बाय फॉर ₹1, ठीक है, आपको बाय करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी। अब आपके अब पहले वन कमोडिटी का बता देते हैं, इसके बाद फिर आ गया टू कमोडिटीज़। वन कमोडिटी में आपको पढ़ना है कि एक सिंगल कमोडिटी में जो कंज्यूमर होता है वो MU ऑफ द कमोडिटी होता है, ठीक है। जो इसमें होता है क्या कहते हैं, सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर वो सिंगल होता है, पर वो MU ऑफ द कमोडिटी होता है, और जो उसका प्राइस पेड होता है वो कैसे होता है, फॉर द कमोडिटी, जो जितने हिसाब से कमोडिटी होगी उतना उसका प्राइस पेड होएगा, ठीक। तो MUX इक्वल टू PX, MUX इक्वल टू PX का मतलब होता है कि MU की जो पावर है वो X में है एंड इक्वल टू PX, इसका वो है फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको उसका डायग्राम दिखा देता हूँ। गाइस इसकी टेबल है, टेबल इसकी बहुत ईजी है। अगर आपके पास 20 है, 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 आपका 10 आ गया, 18 डिवाइड बाई 2 आपका 9 आ गया, 16 डिवाइड बाई 2 8 आ गया, जिसमें वैल्यू सही हमारी 4 4 4, ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम एट पॉइंट EMUX, ठीक है, MUX लगेगा, जैसे बना रखा है ये डायग्राम से, इसका यूनिट है MU सिग्मा PX, 4 4 4 पे वैल्यू ले रखी है, ऊपर ये जो मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी ये वो है, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन होती है, एक होता है अगर MUX ग्रेटर है PX से, ठीक है, अगर इनमें ग्रेटर है PX से तो कंजप्शन कैसा होगा, कंजप्शन इंक्रीज होगा एंड जो कंज्यूमर है वो डिक्रीज हो जाएगा और स्टॉप कर देगा पॉइंट को कहाँ पे, MUX इक्वल टू PX, जैसा आप देख सकते हैं। ये देखा आपकी लैंग्वेज बता देता हूँ, द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर यूनिट्स और कंजप्शन इंक्रीजेज, द MU विल डिक्लाइन एंड द कंज्यूमर विल स्टॉप एट पॉइंट वेयर MUX इक्वल टू PX। ये इसकी क्या है, ये इसकी वो है, क्या कहते हैं इसकी कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन आपकी है MUX लेस देन PX। अब MU जो है वो PX से छोटा है, तो उसमें उल्टा हो जाएगा, जो आपका कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रहा है कंजप्शन को वो तो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो MU है आपका वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और कंज्यूमर विल स्टॉप एट पॉइंट MUX इक्वल टू PX, ठीक है, ये भी ऐसे होगा। अब आता है आपका टू कमोडिटीज़ पे केस। टू कमोडिटी केस कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है कि टू कमोडिटीज़ की ज़रूरत होती है जो कि रेशियो में होते हैं, और इसमें रेस्पेक्टिव प्राइस कैसे होते हैं, इंक्रीजेज, रेस्पेक्टिव प्राइस कैसे होता है, इंक्रीजेज, ठीक है। आपके क्वेश्चन दिखा सकते हैं, क्वेश्चन है MUX अपॉन PX, MUY इक्वल टू PY इक्वल टू MUM मतलब ये। अब आप कंसिडर कर सकते हैं PX इक्वल टू PY इक्वल टू ₹1, ठीक है। PX और PY को अगर आप कंसिडर करेंगे तो वो ₹1 में कहलाएगा, ठीक है। इसकी भी एक टेबल है, टेबल आप देख सकते हैं, यूनिट दे रखी 1 2 3 4 5 6, MUX दे रखी 17 15 12 10 7 5 एंड इसकी कुछ ये MUY दे रखी है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम इसका बहुत ज़रूरी है। आपने अगर आपने देखा है कि मैंने एक लाइन लिख रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, थस द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही परचेज 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। आप देख सकते हैं MUX में जो 10 है वो 4 यूनिट पा रहा है एंड MUY में जो 10 है वो 6 यूनिट पा रहा है। अगर आपने डायग्राम बनाया है, अगर आपका 4 और 6 इक्वल सर्कल में मतलब एक नीचे ऊपर नीचे बैठ रहा है, तो आपका डायग्राम कंसेप्ट कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पे, तो इसका फिगर क्या शो करती है, ये MUX इक्वल टू MUY स्ट्रक करती है पॉइंट पे फ्यू, ठीक है। अब इसके भी कुछ दो क्वेश्चन हैं वो आपको बता देते हैं। हाउ ए कंज्यूमर कैन रिएक्ट टू द सिचुएशन व्हेन MUX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, ठीक है। कंडीशन पहली है कि MU इक्वल टू PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। अब आपका उसमें आता है कि एक सिचुएशन होती है जिसमें स्पेंड कर सकते हैं हम ₹1 को किस पे, गुड एक्स पे, और जो कंज्यूमर गेट्स करता है वो करता है MU, वो भी ग्रेटर, ठीक है। और जो उसमें कैश होता है गुड का वो Y होता है एंड जो अकॉर्डिंगली मोर ऑन एक्स, ठीक है, जो मोर ऑन एक्स होता है देन एक्स कंजप्शन एक्स रेजिस्ट करता है एंड अदर हैंड में जो कंजप्शन होता है वो Y फोर्स करता है और MUY क्या करता है राइज, कंज्यूमर क्या करता है स्टॉप, और उसकी क्वेश्चन बनती है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUX अपॉन PY। ये आपकी क्वेश्चन रेडी हो जाएगी। अब आपका अगला बच्चा है इसमें, हाउ ए कंज्यूमर कैन रिएक्ट टू सिचुएशन। अब पहली क्वेश्चन में थी कि आप
कंज्यूमर ग्रेटर देन में करेंगे। एंड नेक्स्ट सिचुएशन आपकी लेस देन में आप क्या करेंगे, आप उल्टा कर देंगे। जो आपका गुड वाई था, जो आपका ऊपर गुड एक्स था वो तो वाई हो गया, एंड जो आपने स्पेंडिंग वन करी थी वो सेम रहेगा, और जो आपका एम यू ग्रेटर था वो आपका लेस देन हो जाएगा, और जो आपने इन केस ऑफ गुड वाई करा था वो आपका गुड एक्स हो जाएगा, एंड जो आपने स्पेंड करा था मोर ऑन एक्स वो आपका वाई हो जाएगा, और देन वाई करा था वो देन एक्स हो जाएगा। और अकॉर्डिंगली इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंगली बता देता हूँ मैं। अकॉर्डिंगली इसमें क्या होगा कि जो कंजप्शन है वाई का, पहले एक्स राइजेस हो रहा था, वाई राइजेस होगा, और पहले वाई फॉल हो रहा था, अब एक्स फॉल होगा। अदर हैंड में क्या होगा कि एक्स फॉल्स होता है, अब एम यू एक्स विल भी राइज, पहले एम यू वाई राइज हो रहा था, अब एम यू एक्स राइज हो रहा है। और जो कंज्यूमर है वो कौन से पॉइंट पे स्टॉप होगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। आखिरी टॉपिक आपको बता देते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में समझना बहुत ये है कि इसमें कुछ स्ट्राइक्स होते हैं जो कि अगर आगे बाद कुछ लास्ट रुपये बचते हैं, लास्ट रुपये होते हैं, उन्हें आप स्पेंड कर देते हैं तो वो इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। जैसे अगर आपने गुड एक्स को स्पेंड करा एंड गुड वाई को स्पेंड, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी को इक्विलिब्रियम बना देता है, और ये लास्ट स्पेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करना। तो बस ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जाएँ तो इस चैप्टर की मैंने आपको बताएं, ये नोट्स सिंपल हैं, ये आप बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ये पूरे नोट्स बताए थे, ठीक है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर है, ये आप कर सकते हैं घर बैठ के। तो बस आज की वीडियो में